हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सा मिरेकल आपकी लाइफ में शीघ्र होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा मिरेकल आपकी लाइफ में शीघ्र ही होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, कोई रास्ता मिलने वाला है गाइस आपको। आपके जीवन के अंधकार से बाहर आने के लिए कोई बहुत बड़ा रास्ता, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। एक्चुअल में एक कहता है ना कि किसी बच्चे ने मालिक के दिल को जीत लिया हो, कुछ वैसा आपके साथ है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपके साथ एक बहुत अच्छी बात है कि आपका स्टैंड जो होता है ना वो सही जगह पर होता है गाइस। मतलब आपके द्वारा जो लिया गया स्टैंड जो होता है ना वो सही होता है। आप भीड़ चाल में चलने वाले इंसान नहीं हो। आप ये नहीं देखते कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनी हुई है जहाँ पर लोग आपके विरुद्ध है, आप अकेले खड़े हो, लेकिन फिर भी आप अपनी सूझबूझ से, यहाँ पर क्या, चूज वाइजली, आप अपनी सूझबूझ से, आप मालिक पर बिलीव रखते हुए आप उस रास्ते का चयन करते हो जो भले ही कठिन हो, भले लोग आपका साथ ना दे, लेकिन वो सही होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि मैं अपना कर्म खराब नहीं करूं, है ना। मैं कोई भी काम ऐसा करूं या कोई भी एक्शन लूं उसमें मेरी पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता कैसे? मेरी आत्मा उससे खुश हो, है ना। मैं उसमें दिल से अपनी मेहनत को लगा पाऊं, है ना। मैं काम अच्छे से कर पाऊं, या मेरे एक्शन में मेरा दिल दिमाग आत्मा पूरी तरीके से हाँ करे, तब आप किसी एक्शन को लेते हो गाइस, है ना। भले लोग आपके विरुद्ध हो जाए, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते को चुनना पसंद करते हो जो आपको सही लगता है, आपके लिए, आपके अपनों के लिए। ये कहीं ना, और इस मामले में ना आपकी परीक्षाएं भी बहुत हुई है। शायद आपको गलत आरोप भी सहने पड़े। शायद अभी की सिचुएशन ऐसी होगी गाइस जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की नज़र में ना गलत गलत साबित हो गए हो। आपको जज करने में ज़्यादा समय नहीं लगाया जाता, जबकि आपकी नेकी और दरियादिली लोगों ने देखी है। लेकिन फिर भी एक बात होती है ना गाइस कि फल से लदा हुआ पेड़ होता है ना, वहां पर पत्थर ज्यादा मारे जाते हैं। बस कुछ वैसा ही आपके साथ है कि सारा कुछ सबके सामने होने के बाद में भी आपको चोट पड़ने में या आपको चोट देने में समय ज्यादा नहीं लगता। बट एक चीज और है गाइस, इसका एक रूप और भी है। जैसा मैंने कहा ना कि भले ये आपकी लाइफ कठिन रहती है, लेकिन फिर भी आपको साथ मिलता है और आप एक समय के बाद में जीतते हो। आपको पता होता है पहले से, जब भी कभी आप कठिन कोई फैसला लेते हो, ठीक है, या लोगों के विरुद्ध में जाकर कि भाई सही का साथ देना है, परिस्थिति के साथ जस्टिस करना है, खुद के साथ जस्टिस करना है, उस ऑप्शन का चयन करते हो ना। हम्म आपको पता होता है कि आगे चलकर मुझे इसमें जीत मिल जाएगी, मेरे इस मामले में विक्ट्री मिल जाएगी, ये अंधकार मेरी लाइफ का खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में आपकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी है गाइस, है ना। आपकी पैनी नजर है, और साथ में एक कर्मा पर बिलीव कि मुझे खोटे कर्म नहीं करने, मुझे बुरे कर्म नहीं करने, मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए। क्योंकि एक इंसान होता है ना, डरता है कि परेशानी लाइफ में इतनी भोगी है, अब भोगनी नहीं है, अब जो जीवन बचा है ना वो सही से, है ना। और कुछ तो व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आगे की सोच रहे हैं। मेरे इस जन्म में मैं जितने अच्छे काम कर पाऊं कर लूं, मालिक को प्रसन्न करके। ये मेरा लास्ट का जीवन है, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। वो कर्मा पर बिलीव इतना ज्यादा, क्योंकि 5 की एनर्जी है ना, ये कर्म के बारे में बात करती है गाइस। पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, ये खुद आप पर इफेक्ट डालते हैं, आपकी बुद्धि को ना भटकने नहीं देते।
आपकी समझ को भटकने नहीं देता है, और आप भटकते भी नहीं होगा, है ना। आप पर ये भी ब्लेम लगते हैं कि आप गलत डायरेक्शन चूज कर ले तो आपके लिए द्वारा एक्शन गलत होते हैं, आपके लिए गए एक्शन गलत होते हैं, आप नहीं सुनते का। जहां पर बात सही की हो ना, वाकई में आपका अंगद वाला प्यार है, जिद्दी हो जाते हो उस स्थिति में, और उस स्थिति में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है, सहन कर लेते हो, वो समय निकल जाता है गैस, और आपको गिल्ट नहीं होता, दिमाग में ये खुशी कि भले तकलीफ झेली, दुख झेला, लेकिन आज परिणाम बड़े शुभ निकले हैं। और आपको ये सुनने में भी आया है ना, जो लोग एक समय में निंदा कर रहे थे ना, वो एक समय के बाद में, परिस्थिति निकलने के बाद में, वो आपकी प्रशंसा भी उन्होंने करी है गाइस। आपने प्रशंसा भी ऐसे लोगों से सुनी है जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी, या जिन्होंने आपकी निंदा करी है ना। आपके साथ एक और खूबी है, शायद हो सकता है आपको पता है, जितना मुझे यहाँ रीडिंग में पता चल रहा है, 30 से 40% आपको पता है। कोई कोई मामले में आपके दुश्मन दुश्मन मानते हो ना, वो लोग भी किसी किसी मुद्दे पर आपके तारीफ किए बिना रुक नहीं पाते, मतलब आप उनको विवश कर देते हो आपकी तारीफ करने के लिए। ये आपके साथ होता है, और ये आपके साथ हुआ है गाइस, है ना। अब यहाँ पर नंबर 7 और नंबर 5 की एनर्जी क्या लेकर आ रही है, एक रूपांतरण, एक परिवर्तन। जो झूठा है, एक परिस्थिति बनकर, परिस्थितियां क्रिएट होकर वहां एक और परिस्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ पर है कैंडल की एनर्जी, जो एक अंधेरे को रोशनी में बदल रही है, जहां पर कह रहे हैं कि भाई अब सिर्फ 1-2 कदम आगे, और आप जो चाह रहे हो ना वहां तक पहुंच जाओगे, उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जो आपके लिखी हुई है, डेस्टिनी तक पहुंचना। यानी यहाँ एक चीज नजर आ रही है, 7 की एनर्जी ने कुछ छीना है तो 5 की एनर्जी रिटर्न करने वाली है, क्योंकि देखो दोनों ही आध्यात्मिक नंबर है गाइस, ये आपके अधूरेपन को पूर्णता में बदलने वाले। कहा ना, रूपांतरण किसी चीज को लेकर, परिस्थिति बदलेगी, हालात बदलेंगे, रिकवरी होगी, टूटा बिखरा जो है ना उसको फिर से इकट्ठा करके जोड़ा जाएगा, आपको अखंड किया जाएगा गाइस। जहां आपको इमोशनली तो कभी कोई तोड़ ना पाए, इतना मजबूत आपको कर देना, आपकी लाइफ की रोशनी, प्रकाश फैलाना आपकी लाइफ में, जहां से सारे अंधकार खत्म हो जाए, जहां से सारी दुविधाएं खत्म हो जाए, दुविधाओं से बाहर निकाला जाएगा आपको। परेशान मत हो, सपोर्ट मालिक का मिल रहा है, इंसानों से तो उम्मीद ही मत करो, मालिक का सपोर्ट मिल रहा है, वो डायरेक्शन दे रहे हैं, उतना ही काफी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी जैसे ही आप चाहते हो। और जो मैं बता रही थी कि 7 की एनर्जी ने कुछ छीना है तो 5 की एनर्जी आपके लिए फिर से लेकर आ रही है, ये है आध्यात्मिक नंबर, है ना। लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होनी जहां हम उस स्थिति पर, उस समय पर, उन परिस्थितियों के क्रिएट होने की संभावना के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन वैसी स्थितियां बन जाने, और वहां हमारी या तो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाना, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होना गाइस जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड हो, ये चीजें आपके साथ होगी। ये आपको कुछ सडन लाकर देगी गाइस। जैसे एक इंसान को लगता है ना कि अभी तक मुझे बहुत लंबा रास्ता पार करना है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, और उन्हें पता ना हो कि अभी 2-4 कदम चलने पर ही उनको उनकी मंजिल मिल जाए, कुछ ऐसा। अपने आप डिवाइन टाइम के बारे में यहाँ बात कही जा रही है कि ऐसे इस समय पर आप उस स्थिति पर पहुंच जाओगे जो आपके लिए विशेष होगी गाइस, है ना। ये कृपा आ रही है आप पर मालिक की, जहां पर आपके कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, आपके सारे डर, खौफ, चिंताएं खत्म हो जाए, दुविधाएं खत्म हो जाए। अब नेगेटिविटी किन किन चीजों को लेकर, बुरी आदतें हैं वो भी छूटेंगी 7 की एनर्जी, ठीक है। कुछ प्राप्त भी होगा, पूर्व जन्म के कर्म हैं, आपके पास्ट में किए हुए अच्छे कर्म हैं, वो एक रिवॉर्ड के रूप में आपके सामने आएंगे, आपके मन को खुश करने वाला कुछ ऐसा आपको प्रदान करके, जहां आपको भी लगे कि जिंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा मिला है जिसे मैं ताउम्र ना भूल पाऊं, मैं आखिरी सांस तक ना भूल पाऊं, कुछ ऐसा प्राप्त होना। ये आपका हाथ जो आप कह रहे हो मालिक क्या दिया है अभी तक, मालिक कहेंगे अब देखना क्या देते हैं, है ना, भरपूर खुशी। ठीक है, एक बात कहूँगा ऐसे, अगर आपके मन में आता ना कि आपके इमोशनल होने की वजह से लोग आपका ब्रेन वॉश जल्दी से कर लेते हैं, या फिर आपके लिए
आपको दिशा भ्रमित करने की कोशिश करता है ना, ये भी कार्ड कहता है। आपको डर इस बात का ही होता है कि आप जब जल्दी से ना कोई कुछ प्यार से बात करें ना, तो आप उनकी बात को एक बार सहमति प्रकट करते हो, है ना, या फिर कोई आपके इमोशंस का मिसयूज कर रहा होता है ना, वहाँ पर मतलब आप कुछ कर नहीं पाते, अपने आप में एक बेबसी बेबसी जो है ना, ये आपको नजर आती है। उस चीज से आप बाहर आ रहे हो गाइस, है ना, कि आपको इमोशनली लॉस ना हो, इमोशनली फुलफिलमेंट आपको मिले। ठीक है, आपकी लगाव का कोई मिसयूज ना करे, या आपका ब्रेन वॉश करके आपको भटकाने की कोशिश ना करे। भटकाव नहीं आएंगे। ये चीज आपके साथ होगी। ये मिरेकल ही है गाइस, क्या कह सकते हैं। आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बहुत होगा, देखना आपका मन संतुष्ट होगा गाइस अपने जीवन से। जो आपको लगता है ना कि धरती पर आकर कर ही क्या लिया, मुझे जन्म ही क्यों दिया मालिक, अगर इतनी तकलीफ देनी थी तो मुझे जन्म ही क्यों दिया, या आपको सिर्फ मेरी ही परीक्षा लेनी है और कोई है नहीं दुनिया में कि किन्हीं और की परीक्षा आप लो। और इतने सारे सवाल और इतनी सारी शिकायतें, और ये सारी शिकायतें आपकी दूर हो रही है। आपके जीवन का अंधकार ही खत्म हो रहा है गाइस। एक बात तो है, किसी के लिए देखो, आपके शिक्षा को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके गृहस्थ जीवन को लेकर और परिवार को लेकर बहुत अच्छा वातावरण बहुत जल्द बनेगा गाइस। और बच्चों की एजुकेशन को लेकर परेशान हो, उनकी तबीयत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो, है ना, ये चीज़ें ठीक होगी। और बच्चों के साथ बन नहीं रही है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, वो चीज़ें ठीक होगी गाइस। और भाग्य का साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का सूर्य बलवान हो रहा है। एक चीज़ नोटिस करना कि जब सूर्य बलवान होता है ना, क्या चीज़ें होती है। पहले तो एक बदलाव देखने को मिलता है कि आपका काम थोड़ी आसानी से बनना, है ना, कि जितना टाइम लगना होता है ना, उससे थोड़े कम टाइम में आसानी से लगना। एक लोग आपसे बड़े रेस्पेक्ट से बात करें, ये भी चीज़ होती है। तीसरा कि प्रशंसा मिलना, चाहे वो लुक्स को लेकर हो, चाहे वो आपके काम को लेकर हो, छोटे स्तर पर ही सही गाइस, लेकिन प्रशंसा मिलना। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आप जीवों को अपने हाथ से खाना खिलाते हो, रोटी खिलाते हो, बिस्किट खिलाते हो ना, वो बड़े चाव से खाते हैं। ये बताता है आपका भाग्य का प्रबल होना, कि आपको इस काबिल मालिक बनाएंगे कि आप औरों की भी हेल्प कर पाओ, है ना, उस स्थिति के बारे में बात करता है। तो सूर्य देव को जल चढ़ाओ, और कोई विशेष काम है या कोई ऐसा काम है जो आपका रुक रुक कर हो रहा है, बन नहीं पा रहा है, डिले में जा रहा है, तो कुमकुम डालकर अर्घ करो, है ना, जल चढ़ाओ सूर्य देव को, आपका काम जल्दी बनेगा। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या करना है, जल में थोड़ी सी चीनी डालनी है। ठीक है, ये आपके वीनस को अच्छा करता है, आपके काम के लिए भी शुभ है गाइस। ठीक है, कि आपका काम में खूब आपको उन्नति तरक्की मिले, विशेषकर विवाह के लिए, है ना, कि पानी में थोड़ी सी चीनी डालकर फिर सूर्यदेव को जल अर्घ करो। पर ये मॉर्निंग में जल्दी करो गाइस, हद से ज़्यादा। अभी थोड़ा मौसम फिर भी थोड़ी हल्की हल्की ठंड का है ना, 8 बजे के पहले पहले करने की कोशिश करो, है ना जी। और थोड़ा धूप में बैठा करो गाइस, ताकि क्या है ना कि नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट जो है ना, ये पकड़े ना। फुलफिलमेंट ऑफ विश का फुलफिल होना यहाँ पर आया था, कि ये एनर्जी देकर आई है 579। आपकी गुरु की कृपा आप पर बरसनी गाइस, आपकी गुरु की दृष्टि आप पर बहुत अच्छी होनी, आपका जुपिटर भी अच्छा हो रहा है। अब देख लो, एक तरफ क्या पता चल रहा है कि आपका सन सूर्य अच्छा होना, जो कहता है भाग्य का साथ मिलना, और जुपिटर भी कहीं ना कहीं भाग्य के मालिक होते हैं, है ना, जो आपके भाग्य का साथ आपको प्रदान हो, ऐसी स्थितियां आपके बनाएंगे जहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जहाँ पर आपके मित्र गणों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा गाइस। मतलब आपके काम रुके ना, ऐसी चीजें खुद ब खुद बनने, आपके काम में गति मिले, तरक्की मिले, या आपको कुछ ऑफर मिले, वो आपका भाग्य खुद लेकर आएगा। जहां आपको इमोशनली लॉस नजर आ रहा है, वहां पर इमोशनली फुलफिलमेंट, ऐसा गाइस।
बिल्कुल। और ये देखो, मैंने कहा ना, 7 और 5 की एनर्जी जो होती है ना, ये पूर्व जन्म के कर्म के बारे में कुछ कहती है कि कोई मेहनत आपने पहले कर रखी है, कोई अच्छे काम आपने पहले कर रखे हैं जो एक रिवॉर्ड के रूप में आपके सामने आएंगे गाइस, और खुश हो जाओगे। देखो एक चीज कहूँ, थोड़ा सतर्क रहना। कोई कॉल मैसेज आपके लिए बड़ा शुभ आने वाला है, आपकी ग्रोथ को लेकर, आपकी प्रसन्नता को लेकर, है ना। कोई प्रॉब्लम भी हो सकती खत्म हो जाए, उसके बारे में भी हो सकता है। कोई कोई विश को पूरा करने वाले, इच्छा को पूरा करने वाला कोई कॉल मैसेज आने वाला है गाइस। एक और बात लग रही है, ये कार्ड देख रही हो ना, आपका भाग्य आपके लिए ऐसा डिवाइन टाइम लेकर आ रहा है। आपका भाग्य आपके लिए ऐसा डिवाइन टाइम लेकर आ रहा है, ऐसे स्थान विशेष पर खुद ब खुद आपका पहुंचना होगा, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है ना। किसी स्थान का आपकी लाइफ पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा गाइस, और वहां पर अपने आप परिस्थितियां बनकर आप पहुंचोगे। और ये एक कोई ट्रेवल के बारे में मैं बात कर रही हूँ गाइस, है ना। और वहां पहुंचने के बाद में आपकी किस्मत का खेल आप देखना, मतलब चीजें आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी होंगी। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक आप खुद, मतलब एक नजरअंदाज नहीं कर पाओगे इस स्थिति को, या ये जो क्रिएट होगा ना आपके लिए माहौल, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। आप खुद हैरान होगे कि यहाँ आने के बाद में, ये यात्रा बनने के बाद में मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। मेरी इच्छाएं पूरी होना, मेरे काम बनना, या आपका पहले से कोई काम है तो उसमें तरक्की देखना आपको, ये तो होगा। आपके काम में आपको ग्रोथ बहुत देखने को मिलेगी गाइस, है ना। ये चीज आपके साथ है, ये होकर रहेगा। ये अपना आपका भाग्य अपने आप आपके लिए बना रहा है, परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है। ये मैजिक है, ये मिरेकल है गाइस आपके लिए। नई शुरुआत, 1-9 की एनर्जी आई है। ये अपने आप में एक प्रबल एनर्जी है गाइस। 19 नंबर बहुत शुभ होते हैं। ये भी विश का पूरा होना कि मालिक मेरी विश जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती आपके लिए। मालिक कह रहे करती है बेटा, है ना। बस एक डिवाइन टाइम के लिए रुकी हुई थी, अब वो डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आया है, क्योंकि आपके साहस का परचम आपने लहराया है, और मालिक ने आपके साहस की खूब प्रशंसा की है सच में। मतलब 8 की एनर्जी कहती है कि इसके लिए आपने मेहनत बहुत की है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है आपकी बहुत अच्छी लगी है गाइस। कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करी है, और वो कोशिश फलते हुए नजर आ रही है, और इसके साइन आपको मिल रहे हैं। पता नहीं क्यों इस दौरान, इस रीडिंग के समय मुझे ऐसा लग रहा है बार बार एक साइन आपको कंटिन्यू में मिल रहा है, और आप 888 या 888 की एनर्जी तक पहुंच चुके हो। मतलब क्या है, संघर्ष खत्म, प्रॉब्लम खत्म। और सबसे अच्छी बात यह है कि हल्का फुल्का संघर्ष आ भी जाए ना, तो आप इतने काबिल हो, आप इतने काबिल हो चुके हो, आप इतने पावरफुल हो चुके हो कि आप उस प्रॉब्लम से जूझ कर जल्दी बाहर निकल सकते हो। इतनी साहस आ जाना, इतना आपके आत्मविश्वास का लेवल बढ़ना, ये कार्ड कहता है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होना। ओ माय गॉड। ओके, 5 की एनर्जी, देखो जिस भी बात का वेट कर रहे हो, जिस भी ब्लेसिंग का वेट कर रहे हो ना, वो जल्दी मिलने वाली है। क्योंकि 3 कार्ड जो है ना, एक के बाद एक के बाद एक विश के पूरा होने के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो आपको खुशी प्रदान करे। ठीक है, कोई मिरेकल हो रहा है, कोई किसी तरीके की हेल्प मिल रही है गाइस, किसी तरीके की हेल्प आपको मिलने वाली है। यहाँ पर नंबर 16 का कार्ड, जो कहीं ना कहीं 16 ना समझ कर आकर मुझे 7 की एनर्जी फिर से फील हो रही है यहाँ पर। अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी गाइस आपके पास, क्योंकि यहाँ पर भी एक कहता है ना झटपट जैसा सडन कुछ लाइफ में प्राप्त होना, जिसकी उम्मीद ही नहीं की थी। हो सकता है कोई पैतृक विवाद आपके चल रहा है, उसका सॉल्यूशन हो जाए, या आपके हिस्सेदारी का आपका कुछ मिलना है। मतलब जैसे एक होता है ना कि आपके हिस्से में लिखा हुआ है कुछ,
है ना, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कुछ वो मिलना। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आप असहाय समझ रहे हो ना कि आपकी हेल्प कोई नहीं कर रहा है, आपको मदद कहीं से भी नहीं मिल रही है, जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि दुनिया भले एक साइड खड़ी हो जाए लेकिन फिर भी आप सही का साथ देते हो, सही स्थिति का चयन करते हो, चयन में आपकी सूझबूझ बहुत अच्छी है ना, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि रास्ता कठिन होता है, उसे तय कैसे किया जाए, उसके लिए सपोर्ट मालिक की तरफ से आ रहा है। उम्मीद लगाकर बैठो, किसी तरीके की प्रार्थना चल रही है आपकी, मालिक इस मामले में मेरी हेल्प करो, है ना, आपकी उस मामले में हेल्प बहुत जल्दी मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। अनएक्सपेक्टेड कहा ना, कुछ बनेगा, कुछ क्रिएट होगा, यहाँ पर क्रिएट का लग रहा है मुझे ना, कि कुछ चीजें क्रिएट होती हुई आपकी लाइफ में, परिस्थितियां खुद बनेगी देखना। आप एक काम करना गाइस, गो विद द फ्लो, बिल्कुल जैसा अभी वाटर की एनर्जी कैसी होती है, बिल्कुल कुछ वैसे ही अपने इमोशंस को बैलेंस में रख करना, गो विद द फ्लो, जैसा जिस तरीके से चल रहा है ना चलने दो, आपके लिए खुद ब खुद सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा मालिक पर बिलीव करो गाइस, क्योंकि यहाँ पर चीजें ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके इच्छा अनुसार या फिर आपके प्रयासों के अनुसार कुछ चीजें चल रही है। यहाँ पर मालिक की इच्छा अनुसार चीजें चल रही है गाइस, आपकी लाइफ पर पूर्ण हस्तक्षेप मालिक का नजर आ रहा है। 21 कहा ना, मालिक का पूरा हस्तक्षेप आपकी लाइफ पर चल रहा है, मालिक ही आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। देखो एक गाइडेंस आई है, ब्राउन कलर के डॉगी को बिस्किट या रोटी खिलाना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है गाइस। चमत्कार आप देख लोगे, और ये भी हो सकता है कि इन दिनों में ब्राउन कलर का डॉगी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, या बाहर जाते ही केवल कहते हैं ना कि इस कलर का डॉगी आपको बहुत ज़्यादा दिखना, या सपने में भी हो सकता है नज़र आए। ठीक है, ब्राउन कलर के डॉगी को बिस्किट खिलाना, रोटी खिलाना, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। यूनिवर्स का साथ आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स आपकी इच्छा की पूर्ति करने वाला है, वो सब कुछ देख रहे हैं गाइस। कहीं कहीं पर आपको ये शिकायत होती है ना कि मालिक मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, लोग गलत कर रहे हैं, या फिर लाइफ में संघर्ष इतने, इतनी मेहनत करने के बाद में भी आप साथ नहीं दे रहे हो, या फिर एक दिमाग में ये भी आता है कि आप तो कहते हो ना मालिक कि अगर कोई इंसान कर्म करता है तो उसके कर्म खाली नहीं जाते, आपको आपकी मेहनत खाली जाती हुई नजर आ रही है, और इस बात की शिकायत मालिक से है। मालिक फिर भी आपको इस टाइम भी यही कहेंगे कि कर्म कभी खाली नहीं जाते। आज आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आपको लगता है आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आपको उस लेवल तक में सफलता नहीं मिल रही है, या आपको आपकी योग्यता के आधार पर कोई काम नहीं मिल रहा है, वो भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पर भी विश के फुलफिल होने के बारे में बात कही जा रही है। आप जो कहते हो ना कि मालिक मेरी ये इच्छा शायद आपके पास है नहीं कि आप पूरी कर पाओ, है ना, मालिक कहते हैं ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आपकी इच्छा बहुत छोटी है, इससे भी बड़ी बड़ी इच्छाएं वो पूरी कर सकते हैं। तो आपकी बहुत बड़ी इच्छाएं भी पूरी होगी, जिससे आपका मन खुश हो, जिससे आपको एक संतुष्टि मिले, है ना, आपका जीवन सुखमय हो जाए, ऐसा भी आपके साथ होगा। 2021 में जो प्रॉब्लम आपके साथ घटित हुई है, आप सोचो कि वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये समझ में आया कि ये प्रॉब्लम मेरे काबू में नहीं है, ये मालिक के काबू में है। ठीक है, इसमें मैं अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकती, इस पर हेल्प मेरी मालिक ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं सही राह पर हूँ, मैं सच्चाई की राह पर हूँ। तो मालिक मेरी मदद करो और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करो। ये चमत्कार आप देखने वाले हो, ये मिरेकल आप देखने वाले हो 7 हफ्ते में, कि यूनिवर्स आपकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे। अब जो ये मैसेज आया है, ये ईयर जो आया है, इसको नोटिस करना, हो सकता है मई 2021। ठीक है, ये हो सकता है, डेट आई है 5 या 16 तारीख हो सकती है, कुछ ऐसी आपकी लाइफ में घटनाएं घटित हुई है 2021 में, जिससे बाहर अभी तक नहीं आ पाए हो, जिससे अभी तक में आपकी लाइफ में अफरा तफरी मची हुई है, या वो बुरे हालात हो सकता है ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन उनके निशान शेष हैं अभी भी। उस पीड़ा से पूर्णतया आपको बाहर निकाला जाएगा।
वो यूनिवर्स के कंट्रोल में है, वो वाकई में आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, चालाकी बहुत ज़्यादा चलिएगा, मुझे ऐसा लगता है, लोगों की, बाहरी लोगों की। आप परेशान मत हो, आपको मालिक की तरफ से हेल्प मिल रही है और इस परेशानी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, मई 2021 या अप्रैल, मतलब इसके आसपास का जो भी प्रॉब्लम घटित हुई थी वो खत्म होगी। ठीक है, यहाँ पर भी हेल्प के बारे में, एक डर में बंधे हुए हो गाइस, और आपकी डेस्टिनी क्या है? ओ एम जी, आपकी डेस्टिनी क्या है? असंभव को संभव करना, है ना। अंत से एक नई शुरुआत, क्योंकि 1, 2 और 3 नई शुरुआत के कार्ड आए हैं। बैलेंस आना लाइफ में फिर से। 5 की एनर्जी आई है जो बड़े मेजर चेंज के बारे में बात करती है, काफ़ी सारे बदलावों के बारे में गाइस, चाहे ये फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, मटेरियल लाइफ को लेकर हो, चेंज चेंज और मात्र चेंज गाइस। गुस्सा शांत होगा आपका, ग्रोथ मिलेगी आपको, स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ोगे, और लोगों के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा बनना, है ना। ये नई शुरुआत हो रही है, और एक किसी तरीके के डर से आपको बाहर लेकर आना। देखो एक बात कहूँ, 5 की एनर्जी और साथ में 10 का कार्ड आया है, डेस्टिनी का कार्ड आया है, ये एक तरीके से ना 10 की एनर्जी के बारे में भी बात करता है। जो एक विक्ट्री के बारे में बात करता है, जो मैंने यहाँ पर भी बताया कि कुछ ऐसे बड़ी सक्सेस या कुछ ऐसा इम्पॉसिबल सा पॉसिबल कर देना जो वाकई में आपकी डेस्टिनी में है गाइस। ये मिरेकल से कम नहीं है, ये मिरेकल वाकई में है। कहाँ कोई इंसान किस तरीके का फील कर रहा है ना, डिप्रेशन में है, एक फंसा हुआ सा फील कर रहा है, वहां पर ऐसी हेल्प मिलने का, ये बिल्कुल मालिक ही हेल्प करते हैं ऐसी, है ना। ये आपके भाग्य में है, कोई बहुत बड़ा मिरेकल होना लिखा हुआ है गाइस। जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित होना, उस पर विक्ट्री पाओगे, देखना। क्योंकि यहाँ पर डर के बारे में बताया जा रहा है, कुछ खोने का, कुछ छूटने का डर। क्योंकि जैसा ये 5 की एनर्जी जो है ना, ये लॉस के बारे में भी बात करती है और गेन के बारे में भी बात करती है। तो ये लॉस के बाद का गेन जो है, प्राप्ति जो है ना, छूटने के बाद में प्राप्त होने वाला जो होता है ना, उसके बारे में है। गंभीरता आपकी लाइफ को लेकर आई है गाइस, है ना। और एक, अब कहता ना कि आखिरकार क्या डेस्टिनी में लिखा हुआ क्या है, बड़े परिवर्तन और एक नई शुरुआत गाइस। यहाँ एक चीज मिरेकल जैसी इस कदर लग रही है कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ एक मुद्दे को लेकर अच्छा होगा ना, थोड़े टाइम बाद में आपको एक और मामले में ना विक्ट्री मिलेगी। एक साथ 2 विक्ट्री आपकी लाइफ में बनी हुई है, एक के बाद एक, कुछ समय में, कुछ महीने के अंतराल में गाइस। और ये आपको लगेगा कि वाकई में मतलब मेरी लाइफ में अच्छा होने लगा है, अब समय मेरा आया है ना। ये ऐसा आपको फील होगा गाइस। एक नई शुरुआत हो चुकी है, चिंता मत करो। ठीक है, मैं कुछ चांस लेकर देखूं कि क्या मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, आउल की एनर्जी आई है गाइस, अबंडेंस के बारे में बात करती है आउल की एनर्जी, कि आपको अबंडेंस मिलने, जो यहाँ पर भी ग्रोथ के बारे में कहा जा रहा है कि आपको ऐसे काम में, आपके काम में इतनी तरक्की मिलेगी, इतनी ग्रोथ मिलेगी जितनी आपने कल्पना नहीं करी है। ठीक है, तो हो सकता है कि आउल आपको नज़र आ रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती हुई नज़र आ रही है गाइस। ये देखो डिवाइन का सपोर्ट, एंजल साइन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एंजल्स के नंबर हो सकते हैं, एंजल्स नंबर हो सकते हैं, संकेत बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं गाइस आपको। मतलब ये कहने के लिए, अगर अभी आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो आपको यही कहा जा रहा है परेशान मत हो आप, है ना, नेगेटिव मत हो आप, क्योंकि बहुत जल्द आपके काम में तरक्की, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी गाइस, है ना। सक्सेस आपको बहुत बड़ी मिलनी लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो अनकंडीशनल लव भी आपकी लाइफ में आएगा, एक पूर्णता आने वाली है गाइस, जो आपको खुशी दे, आपके मन को खुश करे, है ना, आपको रेस्पेक्ट दे, आपको स्पेशल फील करवाए, कुछ ऐसा भी आपके साथ होगा, है ना। अगर किसी अपने के साथ कोई गलतफहमी क्रिएट हो गई है तो वो गलतफहमी भी दूर होगी। म्यूजिक सुनो या म्यूजिक में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो उसके लिए ट्राई करो,
अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करो, कुछ कोशिश करो गाइस, आपका म्यूज़िक में फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आउल की एनर्जी के साथ में ये आया तो चांस है गाइस, है ना। अगर ऐसा कुछ विचार चल रहा है ना तो उसके लिए ट्राई करो। ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, नेगेटिविटी से बाहर आओगे आप, और आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कहा ना यहाँ पर क्रिएट होते हुए नजर आए, कुछ चीज़ें क्रिएट होगी। बुरे लोगों का मुखौटा उतरने वाला है गाइस। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपका हित नहीं चाहते हैं, जिनको लेकर आपको खैर खबर है गाइस कि ये लोग मेरा हित कभी नहीं चाहते। ऐसे लोगों का पूरी तरीके से मुखौटा उतर जाएगा, उनका दोहरा व्यक्तित्व आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना जी। ओके वेट, ओके, आपकी क्रिएटिविटी भी उभर कर सामने आने वाली है। आपके लिए जो मालिक ने एक ब्लेसिंग जो यहाँ पर भी है ना गाइस कि एकदम अचानक से सडन आपको प्राप्त होना आपके अच्छे कर्मों के रूप में, तो बिल्कुल कुछ वैसा सीप में से मोती निकलता है ना, कुछ वैसा आपके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे रहे हैं कि एक ब्लेसिंग के रूप में आपके सामने आएंगे गाइस। कोई गिफ्ट के रूप में ही समझ लो गाइस, कोई ब्लेसिंग के रूप में समझ लो, कुछ प्राप्त आपको होने वाला है। आपकी एनर्जी बैलेंस में आना, शिव शक्ति का प्यार आपको मिलना। ठीक है, तो इनका स्त्रोत सुना करो, अर्धनारेश्वर स्त्रोत है ये सुना करो, है ना। शिव शक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन गाइस, है ना, कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। ये हाथी की एनर्जी जो एक बिग सक्सेस के बारे में बात करती है, और ये साथ में ये भी कहते हैं कि चिंता मत करो, प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, अब ये प्रॉब्लम कभी भी पलटकर आपकी लाइफ में नहीं आएगी, दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि भाग्य का साथ है, और भाग्य जो है सक्सेस के, मैंने कहा ना एक नहीं मुझे दो कुछ चीजें एक के बाद एक अच्छी आती हुई नजर आ रही है, कि एक के लिए तरस रहे थे और मालिक ने दिया तो एक्स्ट्रा में दिया। ये वाली बात गाइस, ये देखो दो आए हैं एलिफेंट के चाम, जो कहते हैं कि बहुत ग्रोथ उन्नति मिलना, भाग्य कुछ अच्छा लेकर आए आपके लिए। अगर बेबी को लेकर कहा ना, यहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चों से लेकर कोई समस्या है, मातृत्व का सुख नहीं मिला है, तो ये देखो मालिक की कृपा आप पर होने वाली, ये आशीष ये आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। चिंता मत करो, है ना, ये बहुत जल्द आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि ये हैप्पीनेस का चाम आया है, फिश की एनर्जी आई है जो कह रही है ये हैप्पीनेस, ये खुशी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है, ये देखो एंजल साइन फेदर्स नजर आ रहे हैं आपको, जो कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड मनी, इनकम बढ़कर आना, तरक्की होना, ग्रोथ होना काम में, उसके बारे में बात करता है। ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना गाइस, है ना, मतलब कहते हैं ना अचानक कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट बनना जो ब्रेक थ्रू से कम ना हो, ये है भाग्य का साथ। यहाँ पर है ना, असंभव सब संभव करके बताना, करके बताओगे आप तो हो ही खुशियों के चुंबक, और ये बन जाओ वाकई में खुशियों के चुंबक, ताकि हर समस्या का समाधान आपके पास हो, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो कि खुशियाँ ही खुशियाँ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। ये सारे गम, तकलीफ, नकारात्मकता, ये सब खत्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी आपके हावी पड़ रही है गाइस, मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है आने वाले समय में, सही में, क्योंकि ये देखो ये है जीसस का साइन आया है, चाम आया है, जो कह रहे हैं मालिक साक्षात आपके साथ है, एंजल्स के रूप में, दूत के रूप में गाइस, जो आपको प्रॉब्लम होने नहीं देते, जो आपको इतना साहस देते, इतना साहस आप में भरते हैं कि सही राह का चयन करो आप। आपकी बुद्धि इस वजह से आपको साथ देती है, और उस कठिन समय में आपको एक सांस मिलता है, किस वजह से मिलता है कि मालिक साथ में है, और मालिक साथ में है ना, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिविटी आप पर हावी हो ही नहीं सकती, ना आपके मन को, दिमाग को भ्रमित कर सकती है। ठीक है, तो परेशान मत होना और खुश रहो, एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहना, एक बहुत बड़े मिरेकल के लिए, एक नहीं सॉरी 2 मिरेकल के लिए रेडी रहना, जिससे मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।